नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। धामी सरकार के 100 दिन पूर्ण, ग्राम्य विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत, लाभार्थियों को चेक किए वितरित। उदयपुर हत्याकांड को लेकर देश भर में आक्रोश। देहरादून में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। गांधी पार्क में लेसी डाउन चौक पर निकाला पैदल मार्च। हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग। उत्तराखंड में कल से प्लास्टिक मुक्त अभियान होगा शुरू। हरिद्वार जिला प्रशासन ने कसी कमर। गंगा घाटों पर बिकने वाले केन और पॉलीथीन पर विशेष नजर। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन की तैयारी तेज। शहर में नया ट्रैफिक प्लान किया लागू। बाजारों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान शुरू। उत्तराखंड में 2 जुलाई तक मानसून का अलर्ट। आपदा से निपटने की तैयारियां तेज। सड़क मार्गों पर जेसीबी और अन्य उपकरणों के साथ मुस्तैद रहने के आदेश। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार का 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है, जिसे लेकर ग्राम्य विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां सीएम धामी ने शिरकत की और लाभार्थियों को चेक वितरित किए। उत्तराखंड में धामी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। धामी का दूसरा कार्यकाल कई मायनों में खास है, जहां जनता ने बहुमत के साथ भाजपा को प्रदेश में सरकार बनने का मौका दिया, जिसके बाद सीएम धामी एक के बाद एक तेजी से जन कल्याणकारी फैसले लेते जा रहे हैं। बता दें कि 23 मार्च को जब मुख्यमंत्री शपथ ली थी, तब शपथ के साथ ही बीजेपी संगठन और सरकार द्वारा 100 दिन का टारगेट भी तय कर दिया गया था। लिहाजा अब सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी चेक किए जाने का समय पास आ रहा है। कैबिनेट मंत्री पूरी शिद्दत से यह रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं। धामी कैबिनेट के सभी मंत्रियों का दावा है कि उन्होंने तय टारगेट के मुताबिक सफलता हासिल की है। आज पूरे प्रदेश के लोग सीधे सीधे आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। वैसे हमारे सभी विभागों ने 100 दिन के अपने अपने प्रयास, अपने अपने लक्ष्यों को पूरा किया हुआ है। उसके लिए हम लोगों ने, चूंकि एक अन्य कार्यक्रम भी आज यहाँ पर होना है, उस कार्यक्रम में आज सभी विभागों ने जो 100 दिन में प्रयास किए, क्योंकि 100 दिन कोई बहुत लंबी अवधि नहीं होती है, लेकिन इस दौरान हम लोगों ने एक प्रयास करके आगे बढ़ने का एक संकल्प जो लिया हुआ है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग लगातार आगे बढ़ने का जो हमारा संकल्प है, और उस संकल्प हमारा विकल्प रहित है, उसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा एक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और इस कार्यक्रम में बहुत सारी जो उनकी योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अपने लाभार्थियों को यहाँ पर आज उनको चाबी देने का काम, उनको प्रमाण पत्र देने का काम आज यहाँ पर हुआ है। और पूरे प्रदेश के अंदर लगातार जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, उनकी कल्पना अनुसार सभी गरीब परिवारों को हम लगातार इस योजना से आच्छादित करने का काम हमारा जारी है। पिछले साल हमने इसी मुख्य सेवक सदन में यहीं पर एक घोषणा भी की थी कि आप जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिलेगा, उस मकान के साथ हम 5,000 रुपए की धनराशि उनके बर्तन इत्यादि खरीदने के लिए दिए जाएंगे। तो वो घोषणा भी साथ हमारी चल रही है। अभी हमने सभी विभागों को कहा है, और हमारे सभी अधिकारीगण भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, जब हम राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हम हर क्षेत्र में, हर दृष्टि से एक आदर्श होंगे।
उसके लिए हम अपनी कार्य योजना बनाएं, उसके लिए हम अपना रोड मैप बनाएं, उस दिशा में हमारे सारे विभाग काम कर रहे हैं। एक हमने कहा है कि 9 नवंबर 2025 तक जो योजनाएं धरातल पर उतर सकती है, उन योजनाओं को हमने संकल्प के रूप में लिया है, उन योजनाओं को हमने प्रयास के रूप में लिया है, उन योजनाओं को हमने समर्पण के रूप में लिया है, उन योजनाओं को हमने आगे वाले विकास के मॉडल के रूप में लिया है। उत्तराखंड के काशीपुर स्थित एक होटल में रोटरी क्लब के गवर्नर पवन अग्रवाल ने बताया कि रोटरी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की समाज सेवी संस्था है। विश्व के तमाम देशों में इसकी शाखाएं हैं। 1905 में रोटरी क्लब का गठन हुआ। पवन अग्रवाल ने बताया कि 117 वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई महिला कनाडा जेनिफर लोन रोटरी की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रही है। वह 1 जुलाई को अपना कार्यभार ग्रहण करने जा रही हैं। इसी को देखते हुए आगामी 1 जुलाई को देश भर में महिलाओं के लिए कन्याश्री योजना के तहत साइकिल वितरण का कार्यक्रम आयोजित होगा। पूरे देश में 2100 छात्राओं को साइकिल वितरित की जा रही है। इस दौरान कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की छात्राओं को साइकिल का वितरण किया जाएगा। वहीं 1 जुलाई को काशीपुर में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छात्राओं को साइकिल वितरित करेंगे। इसका मकसद हमारा अपने सभी प्रेस के साथियों को ये अवगत कराना था कि रोटरी का सत्र 1 जुलाई 2022 को शुरू हो रहा है और हमारी पहली 117 वर्ष के इतिहास में महिला अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जेनिफर जोन्स कार्यभार संभाल रही हैं। तो उनके सम्मान में भारतवर्ष के और हमारे डिस्ट्रिक्ट के रोटेरियंस ने हमने तय करा कि हम इस वर्ष अपने कार्यकाल की शुरुआत 1 जुलाई को 2100 लाभार्थी छात्राओं को साइकिल वितरित करके करें। और इसके लिए जो मुख्य कार्यक्रम हमारा काशीपुर में हो रहा है, यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आ रहे हैं और वो इन छात्राओं को अपने हाथों से साइकिल देंगे। तो इस पूरे कार्यक्रम के विषय में अवगत कराना ही आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। वहीं उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बजरंग दल देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के गांधी पार्क गेट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और गांधी पार्क से लैंसी डाउन चौक तक पैदल मार्च निकाला। साथ ही टेलर कन्हैया के हत्यारों का पुतला भी दहन किया गया और सरकार से हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू समाज का जो ज्वालामुखी है वह फट पड़ेगा। 100 करोड़ हिंदू समाज अगर जागृत हो गया तो इन ऐसी जिहादी ताकतों को, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, उन्हें कहीं भी रहना मुश्किल हो जाएगा। और उन्हें अगर रहना मुश्किल हो गया तो वास्तव में इस देश के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो हम देश के हितैषी हैं, देश के हित में सोचने वाले लोग हैं। देश हमारा है, धर्म हमारा है, समाज हमारा है, उसकी चिंता करने के लिए हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कानूनन रूप से कन्हैया के हत्यारों को शीघ्र अतिशीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिलवाई जाए, वो भी फांसी की। खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से है, जहां कपकोट क्षेत्र में देर रात से बरसात जारी है। मानसून की पहली बारिश ने प्रशासन की तैयारियों को खोखले दावों की पोल खोल दी है। ऐसे में कपकोट क्षेत्र के गांवों को जोड़ने वाली आधी अधूरी सड़कें बह गई है। साथ ही सरयू नदी किनारे जीर्ण शीर्ण A&M सेंटर भी टूटकर बह गया है, जिसके चलते 1 दर्जन से अधिक गांवों से प्रशासन का संपर्क टूट गया है। वहीं बागेश्वर मुख्यालय को जोड़ने का मार्ग पूरी तरह से बंद है। इस कारण आवाजाही में वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल जो बारिश हुई है, अभी आज सुबह तक का 212 mm यहाँ पे बारिश हो चुकी है और जो मुख्य मार्ग है हमारे बागेश्वर को लिंक करने वाला, वो पूर्णतः बंद हो गया है। हमने दोनों ही ओर से JCB यहाँ पे लगा दी है कि बागेश्वर की ओर से भी और कपकोट की ओर से भी, तो शीघ्र ही इस रोड को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई अन्य गाँवों के संपर्क मार्ग हैं जो कि बंद हो गए हैं। इनमें भी हमारी जो विभाग उसको देखते हैं, उनकी JCB संबंधित रोडों पर भेजी जा सकती है। इसके अलावा जो भी नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में होने की सूचना आई है, उसमें हमारी राजस्व की टीमें उन क्षेत्रों में जा रही हैं और नुकसान का आकलन कर रही है। वहीं हरिद्वार में सुबह से ही बारिश हो रही है, जिससे एक तरफ उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ जल भराव होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पहली बारिश ने नगर निगम के दावों की भी पोल खोल दी है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट के बाद जिला प्रशासन ने भी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है।
उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह से ही झमाझम बरसात हो रही है और इस बरसात ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा जिस तरह से सुबह से बरसात हो रही थी और ये इस बरसात में भगत सिंह चौक पर जलभराव हो चुका है। और एक आपको जो बस दिख रही होगी ये सुबह से ही यहाँ पर खड़ी है। ये बरसात के पानी में फंस चुकी थी और ये बस जो है ये सुरीकुल में कर्मचारियों को लेकर जा रही थी। और ये ट्रैफिक जो व्यवस्था है यहाँ पर ये आप इसको भी देख सकते हैं, पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। ये वन वे लागू हो चुका है। कहीं ना कहीं इस बरसात से लोगों को राहत भी मिलेगी। विकास कुमार, A1 TV, हरिद्वार। सरकार के निर्देश पर पूरे उत्तराखंड में प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत की जा रही है। अब 1 जुलाई से प्लास्टिक का सामान बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। खासकर हरिद्वार के गंगा घाटों पर बिकने वाली प्लास्टिक की केन और पॉलीथीन पर प्रशासन की विशेष नजर है। लोगों को जागरूक कर प्लास्टिक का सामान न बेचने की अपील की जा रही है। घाटों पर पॉलीथीन की जगह हाथ से बनाई हुई चटाई का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक गवर्नमेंट का नया जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उसमें प्लास्टिक को बैन करने का एक पास हुआ है। इसमें 100 माइक्रोन तक की पॉलीथीन को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही जो थर्मोकोल की प्लेट्स हैं, चम्मच है, कई उसमें चीज़ें हैं। घाटों के लिए हम लोगों ने आपने देखा होगा कि लोग अक्सर एक प्लास्टिक खरीद के वहाँ बिछा लेते हैं, बिछा के उस पर बैठते हैं गंगा आरती वगैरह के समय। तो इसमें हमने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ा है और उनकी चटाइयाँ वटाइयाँ भी बन गई हैं। तो अब ये प्रयास होगा। देखिए, ये सब जो चीज़ें इतने वर्षों से हो रही हैं उस व्यवस्था को परिवर्तित करने में थोड़ा टाइम लगता है। मेंटली लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है, तो उस दिशा में भी काम होगा। पर्पस केवल लोगों को दंडित करना, जुर्माना वसूलना हमारा नहीं है। उनको मानसिक रूप से तैयार करना है कि वो इस चीज़ को समझें और कि प्लास्टिक कितनी हानिकारक है और उसके स्थान पर जो विकल्प है उसका इस्तेमाल करें। हरिद्वार में अवैध कॉलोनियों और निर्माण के खिलाफ रुड़की विकास प्राधिकरण एक बार फिर सख्त हो गया है। बता दें कि प्राधिकरण की टीम ने जमालपुर कला की दयाल एनक्लेव कॉलोनी में की जा रही अवैध प्लांटिंग को सील कर दिया है। मौके पर पहुंची टीम ने जेसीबी मशीन से प्लॉटिंग के निर्माण को भी ध्वस्त कर दिया है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय शंकर पांडे का कहना है कि प्राधिकरण से नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है। नियमों के विरुद्ध किए गए निर्माणों पर सख्त कार्रवाई होगी। और ये बड़ा स्पष्ट संदेश है सभी यहाँ के स्थानीय लोगों को कि नियमानुसार अपना नक्शा पास कराएं। यदि मैप के पास होने में उनको कोई दिक्कत है तो मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। व्यवस्था को सरलीकृत करने का हर संभव प्रयास किया गया है। किसी स्टेज पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वो बिना मैप पास कराए और अनधिकृत निर्माण करते हैं तो इसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। और ये सीलिंग की कार्रवाई हमारी शीघ्र ही। अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि पुलिस ने जूना अखाड़ा के महंत महाकाल गिरी पर जानलेवा हमला करने वाले दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और हमले में उपयोग किए बेसबॉल स्टिक भी बरामद की गई है। आरोपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि 2 दिन पहले आरोपी जूना अखाड़ा परिसर में बने कमरे में ठहरे थे और शराब का सेवन कर रहे थे, जिसे लेकर महंत महाकाल गिरी और उनके शिष्यों ने आपत्ति भी की तो उनकी कहासुनी हो गई और जूना अखाड़ा के आश्रम से आरोपियों को निकाल दिया गया, जिससे नाराज दोनों युवकों ने महाकाल गिरी पर जानलेवा हमला किया। हुआ था जो यहाँ पे जूना अखाड़े में खजांची हैं और हमले के बाद हम लोग सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से जो हमलावर थे उनकी तलाश में लगे हुए थे और सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सहायता से उनको जब संदिग्धों की पहचान की गई तो वो मुजफ्फरनगर के निकले और इस पे टीम का गठन करके तत्काल मौके पर भेजा गया, जहाँ से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 मुलजिम हैं, राहुल और दीपक, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमले के पीछे कारण जो बताया जा रहा है कि ये दोनों जो हमलावर हैं 2-3 दिन पूर्व यहाँ पे आश्रम में आके रुके हुए थे और ड्रिंक करने की वजह से आश्रम के लोग उनको मना किए कि आप ड्रिंक यहाँ पे नहीं कर सकते और वहाँ से हटा दिए थे, जिससे वो नाराज़ हो गए थे और वापस जाके फिर लौट के आए हैं हमला करने और हमला करने की नीयत से ही वापस आए थे।
उत्तराखंड के हरिद्वार में कावड़ मेले को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। हर की पौड़ी से सटे बाजारों में लगने वाले जाम को से निजात पाने के लिए शहर में नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। साथ ही कावड़ मेले से पूर्व हरिद्वार के बाजारों को अतिक्रमण से मुक्त किए जाने का अभियान भी शुरू किया गया है। हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह और एसपी ट्रैफिक हिमांशु ने संयुक्त रूप से बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान नए ट्रैफिक प्लान का भी लागू कर टेम्पो और बैटरी रिक्शा चालकों पर कार्रवाई भी की गई। आज हमारे यहाँ जो है अनाउंसमेंट किया जाएगा पूरे अपर रोड और पूरे शहर क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कि कल से हमारा अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रारंभ हो जाएगा। और आप देखेंगे जैसे आज से नया ट्रैफिक प्लान लागू हुआ है और जब अतिक्रमण हटा दिया जाएगा यहाँ अपर रोड पर आपके ज्वालापुर और जितना भी शहर क्षेत्र का, तो उसके द्वारा जो है आप महसूस करेंगे सड़क हमारी बहुत चौड़ी है और अच्छा पब्लिक के आने जाने के लिए बड़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी। कांवड़ मेले के लिए व्यवस्था की जा रही है। कांवड़ मेले का इसको कंटिन्यू किया जाएगा, शहर की हदायत को देखते हुए इसको कंटिन्यू किया। 2 महीने से यहाँ पे देखने में आ रहा है कि जो हमारा अपर रोड है या हर की पौड़ी के जो आसपास का जितना भी एरिया है वो पूरा पैक रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है उसमें समस्या आ रही है। जो लोकल्स की भी बहुत कंप्लेंट थी कि यहाँ पे जो है जो लोकल आने जाने वाले हैं उनको भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो इसको देखते हुए हमने ट्रैफिक प्लान में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें कि हमारा जो भीमगौड़ा बैरियर पे जो ऑटो लगते थे उनको हमने हटाया है, वहाँ से उनको हमने जगह दिया चमगादड़ टापू पे। तो वो वहाँ से अपनी सवारियाँ मतलब भीमगौड़ा बैरियर से जो यात्री आ रहे हैं उनको जहाँ भी जाना है वो भीमगौड़ा वाले चमगादड़ टापू से भरेंगे। जो ऋषिकेश सेंटर वाले हमारे ऑटो हैं वो जयराम मोड़ से या तो वापस जाएंगे या फिर अगर उनको सवारी भरनी है तो चमगादड़ टापू से सवारी भरेंगे और फिर वापस अपने ऋषिकेश जाएंगे। उल्लंघन करने वालों के लिए हमने ऑलरेडी हम जो है सीज भी कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं। जो हमें दिख रहा है उसको बताया भी जा रहा है, प्रचार प्रसार भी हमने किया गया है, इसमें मीडिया में भी हमने दिया है। ट्रैफिक प्लान 2 दिन पहले ऑलरेडी हमने दे दिया है, 2 दिन से वार्निंग भी हम दे रहे हैं। तो अब इसको हमने लागू कर दिया, अगर इसको कोई वायलेट करता है उसको सीज करेंगे या जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक अलर्ट जारी किया है, जिसे लेकर अब अल्मोड़ा जिला प्रशासन की भी एक्टिव हो गया है। जिला अधिकारी ने बताया कि जनपद के सभी तहसीलों को इसके लिए अलर्ट किया गया है। आपदा से निपटने की तैयारियों के आदेश दिए गए हैं। वहीं उप जिला अधिकारी आपदा विभाग को सड़क मार्गों पर जेसीबी के साथ अन्य उपकरणों के साथ तैनाती रहने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की क्षति को लेकर उसका तत्काल आकलन कर आपदा मानकों के अनुसार भुगतान करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि जनपद में मानसून को लेकर पूरी तैयारी की गई है। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए सभी संबंधित विभागों के साथ एक बैठक जिला स्तर पर कर ली गई है, जिसमें उप जिलाधिकारियों के साथ पृथक से राजस्व विभाग के संबंध में एक बैठक की गई है। सभी को अपने अपने जो कार्य हैं, अपनी अपनी विभागीय परिसंपत्तियां हैं और उनकी जो ड्यूटीज़ आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत उनको सौंपी गई हैं, उसके विषय में त्वरित रिस्पॉन्स के लिए निर्देशित किया गया है। जेसीबीज इत्यादि बंद मार्गों को खोलने के लिए लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। और राजस्व की तरफ से जो कार्रवाई होती है किसी भी आपदा की परिस्थिति में जो प्रभावित लोग हैं उनको कॉम्पनसेशन देने की और विस्थापित करने की, उसको भी तत्काल संपूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नैनीताल की रामनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तेजाब फेंकने वाले आरोपी पति को 24 घंटे में भवानीगंज क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके लिए पुलिस टीम को 5,000 का इनाम देने की भी घोषणा की गई है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध होने का पत्नी पर आरोप लगाया है। मामले को लेकर एसपी क्राइम ने बताया कि हर पहलू की जांच की जा रही है। मामला रामनगर कोतवाली में नॉर्मल स्कूल के पास खताड़ी मोहल्ले का है। इसमें कल सूचना पुलिस के पास आई थी कि एक महिला पे एसिड अटैक हो गया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस महिला को हॉस्पिटलाइज किया। वहाँ प्राथमिक उपचार देने के बाद इसको राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी सुजिला तिवारी में रेफर किया गया। वहाँ पे इस पीड़ित महिला का उपचार चल रहा है। इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए इसमें कई टीमें बनाई गई थी। 24 घंटे के अंदर अंदर इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के द्वारा पूछताछ में ये बताया गया कि इसका अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था और इसको अपनी पत्नी पे अवैध संबंध होने का शक था। इसी कारण इसने ये कृत्य किया। इसने मार्केट से तेजाब की बोतल खरीदी और उसके बाद इसके चेहरे पे और शरीर पे ये तेजाब डाल दिया।
उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है, जिसे लेकर चारधाम यात्रियों के लिए मौसम विभाग के साथ साथ पर्यटन मंत्रालय भी एडवाइजरी जारी कर चुका है। और अब मानसून को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग भी मुस्तैद हो गया है। राज्य में चारधाम यात्रा चरम पर है। ऐसे में लैंड स्लाइडिंग के चलते सड़कें बाधित न हो, इसको देखते हुए विभाग ने लैंड स्लाइडिंग वाली जगहों को चिन्हित किया है और विभाग की जेसीबी मशीनों की भी तैनाती की गई है। पीडब्ल्यूडी के एचओडी ने बताया कि पिछले साल महीने सड़क को सुचारू करने के लिए 45 मिनट का समय तय किया था, लेकिन इस साल कोशिश है कि कम से कम अंतराल में सड़क खोल दी जाएगी, जिसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा चुके हैं। कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थे। इंस्ट्रक्शन ये थे कि कम से कम समय, उसका रेस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, और उसी को जो वो रखा जा रहा है कि रेस्पॉन्स टाइम को कम से कम। रेस्पॉन्स टाइम का मतलब है कि जल्दी से जल्दी मशीन आ जाए। रेस्पॉन्स टाइम पहले कभी अगर 45 मिनट था तो कोशिश ये करते हैं कि अब 35 मिनट हो जाए। तो उसमें यात्रा के पर जो आ रहे हैं, यात्रा रूट जो यूज़ कर रहे हैं, श्रद्धालु हों या स्थानीय नागरिक हों या स्थानीय प्रशासन के ऑफिसर्स हों, उनको कम से कम समय इंतजार करना पड़े, उनको कम से कम कठिनाई हो। ऋषिकेश के प्रगति विहार गली नंबर 8 में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बता दें कि मोहन सिंह राणा ने नियम विरुद्ध अपने घर की दीवार को 8 मीटर तक बढ़ा दिया, जिसकी शिकायत पर एमडीडी 1 ने जेसीबी से दीवार ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। इस दौरान मोहन सिंह राणा का पूरा परिवार पुलिस की मौजूदगी में एमडीडी 1 के अधिकारियों से उलझता हुआ नजर आया। वहीं काफी कासूनी के बाद एमडीडी 1 ने जेसीबी की बजाय मजदूरों से दीवार को ध्वस्त करवा दिया। ये है कि इन्होंने हमारे नियम से अधिक ऊंची दीवार बना दी है, क्योंकि हमारा साइड वॉल जो है ना 2 मीटर हाइट तक की होती है, ये लगभग 7.5 मीटर हाइट की है। और चूंकि ये दीवार दोनों घरों के लिए खतरा बनी हुई है और इनके पड़ोसी ने शिकायत की है। शिकायत के आधार पर फिर नोटिस काटा गया। हमने अपने नियमों के तहत पीठासीन अधिकारी ने सुनवाई के उपरांत इसमें ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए। इनको 30 दिन का समय दिया गया था कि आप स्वयं ध्वस्त कर लें, लेकिन लगभग 1.5 महीना हो गया तो इन्होंने अभी तक ध्वस्त नहीं किया। हम इसको तोड़ रहे हैं लेकिन तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत यह है कि दोनों तरफ घर बने हुए हैं, तो थोड़ा और कोई नुकसान ना हो जाए, तो इसे हम डोजर और लेबर दोनों से तोड़वा रहे हैं, एज पॉसिबल कि कोई नुकसान ना हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।